रहे हैं तो लगातार अब रिएक्शंस उस पर आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के बयान पर अनुराग ठाकुर ने भी ये जवाब दिया है और ये दो तस्वीरें आपको हम ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुस्सा जो है वो लगातार अब लोगों का बढ़ता जा रहा है। तो अनुराग ठाकुर ने याद दिलाया पाक के बयान पर और यह भी याद दिलाया कि आज वही दिन है 16 दिसंबर का जब 1971 में 1971 को 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारी सेना के सामने घुटने रखे थे। हम पाकिस्तान को औकात 16 दिसंबर को भी दिखा चुके हैं। हमने उनको औकात कारगिल की युद्ध में भी दिखाई। हमने उड़ी में उसको घर पे घुस के मारा और जब पुलवामा का तो लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नाराजगी बढ़ती जा रही है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। बाकायदा यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है, सुरक्षा के लिए लोग तैनात हैं, लेकिन नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर इस तरह का जो शर्मनाक, निंदनीय, अशोभनीय बयान जो दिया है बिलावल भुट्टो ने, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मांगनी पड़ेगी, एक बार नहीं 10 बार नाक राड़ के मांगनी पड़ेगी। और मैं यहाँ आप सबकी तरफ से पाकिस्तान को सीधा सा संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सेना, हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई छेड़े तो उसे छोड़ते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दोनों मुट्ठियां बांधकर हाथ ऊपर कर। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। The agencies terrorism and the networks of terrorists across the country and is responsible for the terrorism which they are facing. Whether it's Tehreek or others, they are constantly at war with each other. We know that the kind of work which is going on in the country of Pakistan as well as ऐसे तेजस्वी सूर्य जी आए हैं। मैं पाकिस्तान दूतावास पे हर पाकिस्तान के सेंटर पे किया जाएगा। मैं सीधा उनसे निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान को संसद से बाहर। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। मीनाक्षी लेखी ने भी पाकिस्तान पर ये बड़ा हमला बोला कि किस तरीके की पाकिस्तान की गतिविधियां रही हैं और उसके बाद इस तरीके की उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता बल्कि वो उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। शायद भुट्टो की जानकारी नहीं है कि कितनी बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। शायद वो नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से आतंकवादी इंक्यूबेटर्स बनाए थे, जो कि कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब और अन्य बलूचिस्तान, कराची, इन सब जगहों पर इन्होंने आतंकी घटनाएं और दहशतगर्दी का जो बयान है वो सबके सामने और दहशतगर्दी की चीज़ों में किस तरीके से ये उलझे रहे हैं। और इन सब के सामने आपको जानना होगा कि एक फेल्ड नेशन की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान और उसके फेल्ड विदेश मंत्री के ये बयान है जिसको पूरी दुनिया ने एक मार्जिनलाइज करके साइड में बिठा रखा है। तो कहीं ना कहीं ये डेस्परेट बयानबाजी हो रही है उन लोगों द्वारा जो कि फेल्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट फेलिंग से फेल्ड की तरफ बढ़ते हुए लोग हैं। और आपको जानना होगा, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, उनके नेतृत्व की ताकत को दुनिया ने सराहाया है, पहचाना है और उसके बारे में बात की है। आपको जानना होगा कि देश जो भारत है वो नियम, कानून और सुप्रीम कोर्ट से चलता है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस गोदरा की ये बात करते हैं उसके सिलसिले में क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दी है और गोधरा में शामिल हुए कई भारत के गुनाहगार जो हैं वो जवाब शायद भुट्टो साहब अच्छा दे पाएंगे कि वो लोग कहाँ हैं। कहीं वो पाकिस्तान में तो छुपे हुए नहीं बैठे। दाऊद इब्राहिम है, पानवाला है, शौकत है, कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ की गिरफ्त से बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिन लोगों को शह देता आया है उनके बारे में भी जिक्र करने का समय आ चुका है। साथ ही आपको जानना होगा कि ये एक ऐसा देश है जिसको कोई वैलिडेशन दुनिया में नहीं है, उसको पूरी दुनिया में कहीं कोई मान्यता नहीं मिलती और उसके विदेश मंत्री इस तरीके की
दिवालियेपन वाली, दिमागी दिवालियेपन वाली बात कर रहे हैं, तो शायद दुनिया को भी इसको समझना होगा और उसको जिस प्रकार से इनके देश को इग्नोर किया जाता है उसी तरीके से इनके बयान को भी नजरअंदाज करना होगा। राष्ट्र को वैश्विक कमिटी ऑफ नेशंस अछूत माना जाता है, अनटचेबल हो चुका है। ऐसे प्रदेश, ऐसे राज्य, ऐसे राष्ट्र के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को काम क्या होता है? इसलिए ऐसे बयान देकर बिलावल भुट्टो ने अपने पॉलिटिकल लिए प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इन्होंने बयान टिप्पणी करना शुरू किया है। मैं बिलावल भुट्टो जी को, पूरे पाकिस्तान को, आप सबके और देश के युवाओं के प्रति मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। भारत और पाकिस्तान के इतिहास में जब हम देखे हैं, भारत हमेशा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमेशा दी है और आने वाले दिन में भी अगर इस प्रकार का जवाब आए, इस प्रकार का बयान आए, तो भारत के युवा, भारत के नौजवान इस प्रकार का ही जवाब आपको देना पड़ेगा। ये आप सब ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से। आप जब पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, आपको पता होता है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के पप्पू है। वहां के पॉलिटिक्स में बिलावल भुट्टो को पप्पू माना जाता है। हाँ, जल्दी। और वहां उनको पॉलिटिक्स में कुछ रेलेवेंस नहीं है। तेजस्वी सूर्या और उनके जो पॉलिटिकल जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उसको फिर एक बार जीवित करने के लिए और पॉलिटिक्स में रेलेवेंसी लाने के लिए ऐसा बयान उन्होंने दे रहा है। इसका घोर निंदा हम करते हैं और साथ ही साथ ये भी उनको याद दिलाना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो जी के माताजी बेनजीर भुट्टो जी का हत्या एक टेररिस्ट अटैक से हुआ था। और आज जब पूरे विश्व टेररिज्म के खिलाफ खड़े हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व टेररिज्म के खिलाफ एक युद्ध रचना किया है, ऐसे संदर्भ में जिन टेररिस्टों के हाथ से उनके माताजी का हत्या हुआ था, ऐसे टेररिज्म को घोर निंदा करने के बजाय वो टेररिस्टों के पक्ष में बात रखने वाले बिलावल भुट्टो जी को, पॉलिटिक्स को और वैश्विक लेवल पे पॉलिटिक्स को ठीक से देखने के लिए उनको ठीक से समझ दे, यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको इस प्रदर्शन में आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर एक बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री के ये बहुत चीप और डिस्टेस्टफुल जवाब बयान को, टिप्पणी को मैं आप सब के ओर से घोर निंदा करता हूं। आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, यह आंदोलन यही समाप्त नहीं, हम पाकिस्तान एम्बेसी तक प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर पहले भी इसको। तो आप तेजस्वी सूर्या को भी सुन रहे थे। बिलावल भुट्टो पाक का पप्पू है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। तेजस्वी सूर्या ये कहते नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को लेकर नाराजगी सबकी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इधर तस्वीरें देखिए, ये पुतला तैयार कर लिया गया है और ये देखिए ये पुतला तैयार किया गया है यहाँ पर और इस पुतले को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में हम आप तक ये तस्वीरें देखिए जरा, लगातार विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, ये तस्वीरों में अब आप तक पहुंचा रखे हैं। तस्वीरें देखिए, ये लगातार नारेबाजी यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। आतंकवाद को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इसको लेकर विरोध अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहना क्या, यहाँ से और पाक एम्बेसी तक लगातार प्रदर्शन इनके द्वारा किया जाएगा, मार्च निकाला जाएगा और फिर वहां पर पुतला जलाने की भी तैयारी है। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रखे हैं और जमकर विरोध यहाँ पर ये तमाम लोग करते हुए नजर आ रखे हैं।
हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर विरोध की खास वजह। बिलावल भुट्टो ने जो गलत बयानबाजी की है, ये विरोध उसी की वजह से हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को गलत बोलना, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। आखिर पाक ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो? पाकिस्तान की औकात हमेशा यही रही है, और बिलावल भुट्टो जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बिलबिलाना जो पंथी जो दिखाई है ना, बहुत जल्द भारत सरकार उनको उनके औकात बौखला रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला रहा है, और यही कारण है कि इस तरह की हरकतें लगातार पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। पंकज थोड़ा इधर आइए, तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। ये वो पुतला जो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा, वो तैयार किया गया है, और अब इसी के साथ मार्च जो है वो लोगों ने शुरू कर दिया है। हाथों में आपको पाकिस्तान के खिलाफ जीवित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल टिप्पणी करने का काम उन्होंने किया है। आज पूरे विश्व के स्तर पर पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक अनटचेबल स्टेट हो चुका है। पाकिस्तान के साथ किसी राष्ट्र किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन या व्यावहारिक रिलेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान को पूरे विश्व एक टेरर स्टेट माना जाता है। पाकिस्तान इज अ एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म टू द वर्ल्ड। ऐसे फेल्ड स्टेट के एक इर्रेस्पॉन्सिबल लीडर इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है। भारत यानी जो तो अलग से करें भाई। युवा मोर्चा की ओर से अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।